सीधा सीधा आरोप है कि 2019 के बाद जो जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें प्रोसेस स्कैम है, सही प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया है। हमारा आरोप है कि जब जांच हो तो आंसर शीट्स जितनी गई हैं, आंसर शीट्स में हेराफेरी, फेरबदल या कोई और कांड तो नहीं हुआ है। रिजल्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन इनको किसी स्टेज पर बदला तो नहीं गया है। यही मोडस ऑपरेंडी क्योंकि व्यापम में होता था मध्य प्रदेश में, आज हालत यह है कि जिन लोगों का नाम इस गोवा के कैश फॉर जॉब स्कैम में आ रहा है, सुसाइड शुरू हो गए। एक व्यक्ति 51 वर्ष के थे, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, जैसे ही उनका नाम आया पिछले कुछ दिनों में सुसाइड हुआ, उन्होंने सुसाइड किया। व्यापम में भी यही होता था। सीबीआई के अधिकारी जांच करने जो जाते थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए मिलते थे। तो ये व्यापम जैसा घोटाला गोवा में पर दर पर परत खुलता जो चला जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें एक ही चीज है जो बीजेपी और आरएसएस की हमेशा से एक तरीका रहा है, डिनाई, डाइवर्ट एंड डिस्ट्रैक्ट। डिनाई करते आ रहे थे, कुछ दिनों से डाइवर्ट कर रहे थे इश्यूज को, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसमें ये नहीं है। अब मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट भी करना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य यह है कि जो तमाम बीजेपी के लोग हैं जो इसके अंदर अरेस्ट हुए हैं, उनके फोटोग्राफ्स तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ हैं। ऑडियो क्लिप्स भी आ रही हैं। ऑडियो क्लिप में किसी विश्वजीत का नाम भी आ रहा है। अब हम तो ये नहीं कह रहे कि वो विश्वजीत राणे ही हैं या कोई और हैं, ये क्लैरिफाई तो पुलिस विभाग कर सकता है या वो महिला जो अरेस्ट हुई है वो कर सकती है। महिला मोर्चे की इंचार्ज जो हैं गोवा की, वो स्वयं वहां की मुख्यमंत्री की पत्नी है, जिनका नाम है सुलक्षणा सामंत। वो महिला मोर्चे की बीजेपी की इंचार्ज बताई जाती हैं और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसी ही खबर है। यहां पर एक लेडी आती हैं, श्रुति प्रभुगांवकर, ये अरेस्ट हुई। ये बीजेपी की महिला मोर्चे की एक विधानसभा की अध्यक्ष। अब बीजेपी वाले तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि साहब पहले थी, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थी, जो भी कह रहे हो। इनके तमाम नेताओं के साथ फोटोग्राफ भी मिलते हैं। अब बात सवाल खड़े होते हैं कि ये महिला इतनी बड़ी बड़ी बातें किसके बिहाफ पर कर रही थी, किस अधिकारी का, किस नेता का संरक्षण प्राप्त था। अब जांच हो रही है साहब, जांच बहुत होती है। यूपी में एसआईटी बहुत बनती है, साउथ में जहां जहां इनकी सरकारें, वेस्ट में, वहां जांच बहुत होती है। यूपी में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी, आज तक एक का रिजल्ट नहीं आया। जांच कौन कर रहा है? गोवा पुलिस। गोवा पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्री के। और गृह मंत्री कौन है? जो मुख्यमंत्री हैं। और सवालों के घेरे में कौन है? बीजेपी के तमाम जुड़े हुए लोग और स्वयं उनकी पत्नी, वो सवालों के घेरे में है। ये पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या इनकी रिक्रूटमेंट, जो महिला मोर्चे की आरोपी मिली है श्रुति प्रभुगांवकर, इनकी रिक्रूटमेंट किसने की थी और ये किसके बिहाफ पर नौकरियां देने की बात करती। ये गोवा का व्यापम पार्ट 2 वहां पर चल रहा है और पूरी तरह से लीपापोती की जा रही है। जैसा कि बीजेपी हमेशा से युवाओं के साथ ठगी करती है, युवाओं के मुद्दों से दूर भागती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है,
जांच के नाम पर लीपा पोती, अमेंडमेंट में एक्ट, मुख्यमंत्री की साहब की नीयत पर इसलिए प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि जो अमेंडमेंट किया गया वो किसके कहने पर किया गया? वो अमेंडमेंट जो आया कैबिनेट से पास होके, उसके मुखिया तो आप ही थे मुख्यमंत्री महोदय। वो किसको बचाने के लिए किया गया कि 2022 तक को बचाइए पहले, फिर बाद में देखेंगे आगे का, एक और अमेंडमेंट ले आएंगे, फिर 24 तक वालों को बचा देंगे। ये एक युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तमाम लोगों के जो नाम आ रहे हैं, एक दीपाश्री सावंत करके नाम आ रहा है, जो कंप्लेनेंट हैं संदीप परब, उन्होंने पूरी मारडोल पुलिस स्टेशन में लिस्ट दी है, कहां कहां से क्या उगाई हुई है, क्या हुआ है। हमारे 2 लोग गए पुलिस स्टेशन एफआईआर की कॉपी लेने, उनको एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी कि भाई हम भी लिस्ट पढ़ लें जरा क्या क्या है, कौन कौन है। उसमें कहा गया है कि इस तरह से पैसे वापस हुए, इस तरह से चेक बाउंस हुए हैं। एक किसी पूजा नायक का भी नाम है।